बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है तोले जो, और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है 419। इस ब्रांड की पहले मैं एक फ्रेगरेंस ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ डे 332 के नाम से। तो वो फ्रेगरेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स बड़े मिलते हैं, वो लोगों को हवा के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उसका डिटेल रिव्यू भरा मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। कुछ दिन कबल हमारे बड़े प्यारे यूट्यूब पे रिव्यूअर हैं फ्रेगरेंस फाइल वाले भाई, उन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस भेजी एज अ गिफ्ट। तकरीबन इसको हो गया है 1.5 माह। उस 1.5 माह में मुझे बीच में सिंध ट्रैवल करना पड़ा, मैं सक्खर में था, तो वहाँ पे इस फ्रेगरेंस को मैं साथ ले गया डे 419 को। सिंध में गर्मी बहुत शदीद होती है, स्पेसिफिकली सक्खर। आप लोगों को पता है सक्खर की गर्मी सबसे ज़्यादा मशहूर गर्मी है पाकिस्तान के अंदर। तो इस फ्रेगरेंस को मैं अपने साथ लेकर गया और चले बाकी इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के अंदर बात करेंगे कि इसने गर्मी में कैसा परफॉर्म किया, कैसा नहीं किया। इसका रिव्यू जल्दी से जल्दी करते हैं और फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। ये उनकी फेवरेट फ्रेगरेंस है फ्रेगरेंस फाइल वाले भाई की। उन्होंने मुझे कहा था दिल भाई मैं चाहता हूँ आप इसको ट्राई करें, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू हिम जिन्होंने ये फ्रेगरेंस मुझे गिफ्ट की, और यकीन करें मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों ने ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल की अभी तक, इतनी पसंद आई है घर वालों को। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ डे 419 की, फिर मजीद बात करते हैं किससे रिजेंबल करती है किससे नहीं करती। ये रहा इसका बॉक्स। ठीक है, ये फ्रंट पे आप देख लें ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तोले जो, और ये नीचे लिखा हुआ है क्लियर कट लिखा हुआ है ये ओ द परफॉर्म कंसनट्रेशन 1.9 यानी 55 ml है 1.9। बाकी सिंपल सा बॉक्स है, बैक पे ये जस्ट जो है ना 419 इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी बॉक्स तकरीबन ये सब के सेम होते हैं। अच्छा, इसका जो प्रॉब्लम है ये जब इसको खोलें ना आप तो फिर ये बड़ा बुरे तरीके से स्ट्रक हो जाता है इसको, फिर ये खुलते खुलते देखें फट भी गया था। और ये परफ्यूम्स में मुझे सबसे ज़्यादा उलझन होती है जब इस तरह हो। तो ठीक है, ये हो गया। बाकी इसमें प्रेजेंटेशन एज इट इज़ सेम टू सेम वैसी है जिस तरह डे 332 की थी। लॉन्ग सी एक बॉटल है, तोले जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ इसका फ्रेगरेंस का नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा विच इज़ तोले जो 419। मुझे जो इस फ्रेगरेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, ठीक है स्टेबल पड़ी हुई है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई परफ्यूम करीब से उठाते हुए इसको लगे तो ये गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस साइड पे भी आप देख लें तोले जो लिखा हुआ है ब्रांड का नाम, और दैट्स इट। ये ब्लैक कलर का कैप है बिल्कुल डे 332 की तरह, ये इसका कैप हो गया, और ये इसका सिल्वर कलर का स्प्रे है विच इज़ वेरी 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 गुड। अच्छा, प्राइस इसकी जो है ना वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकूँगा, गिफ्ट है भाई, गिफ्ट की क्या प्राइस मेंशन करनी है। लेकिन देखें गिफ्ट अनमोल होता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब मेरे लिए ये एक अनमोल सी चीज़ है क्योंकि मुझे ये एक बड़े प्यारे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है। अच्छा, मैं ना जब भी फ्रेगरेंस फाइल का ना वो रिव्यू आता है तो मैं वेट कर रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भाई रिव्यू ही वो करता है जो मैंने खुद भी, या तो मेरी विश लिस्ट में होती है फ्रेगरेंस, या मैंने अभी रिसेंटली ली होती है, तो फिर मैं ज़रा थोड़ा सा ना वो चेक करता हूँ कि भाई के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे अच्छा लगता है, फिर उससे मुझे बाइंग करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। ये कहते हैं कि ये लुई वुइटन के स्टेलर टाइम्स का क्लोन है। मैंने स्टेलर टाइम्स अभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि इस फ्रेगरेंस को जो लाइकेबिलिटी रेशो है, इस फ्रेगरेंस का जो लाइकेबिलिटी रेशो है दैट इज़ वेरी 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 हाई। ठीक है, मैं अपने घर से स्टार्ट करूं, अपने दोस्तों तक जाऊं, अपने सक्खर के दोस्तों तक जाऊं, तो हर किसी को ये फ्रेगरेंस ज़रूर पसंद आई है। सक्खर सिंध में वहाँ पे भी ये लोगों को बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को इसकी पहले खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं जैसे ही आप इसको लगाते हैं। अच्छा, इसकी खुशबू एक चीज़ है कि लीनियर है, इसकी खुशबू लीनियर है। इसकी खुशबू में वो शिफ्ट्स नहीं आते जिस तरह फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, टॉप नोट्स, मिडिल नोट्स और हार्ट नोट्स, इस तरह का कोई नहीं है। इसमें सिंपल स्ट्रेट इसके अंदर जो है ना वो एक ही वो खुशबू चलती है, और वो क्या है? निरोली का फूल। निरोली का फूल इस तरह होता है जिस तरह माल्टे के दरख्त पे फूल लगते हैं ना, जिसकी खुशबू जैस्मीन की तरह होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा खट्टी और सिट्रसी भी होती है, और थोड़ी सी ग्रीन स्पाइसी भी होती है। तो वो निरोली के फूल की उस तरह की खुशबू होती है। ठीक है, यानी मोतिये का फूल प्लस ग्रीन स्पाइसी मिर्चों की तरह की खुशबू, तो वो निरोली की खुशबू समहाउ वैसी बनती है। उसके साथ थोड़ी सी अगर आप खुशबू ऐड करें, मतलब 10% निरोली की खुशबू ऐड करें,
और यानी सॉरी, पानी के अंदर निरोली के फूल थोड़े से डालें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी 90% चीनी डाल के उसको आप करें मिक्स, तो जो उसके अंदर से शुगरी खुशबू, चीनी की जो एक खुशबू आएगी, बहुत स्वीट खुशबू, उसके ऊपर सिर्फ 10 to 15% निरोली की खुशबू, ठीक है, एंड आप कह लें कि 10% मज़ीद पाउडरी सी शुगरी पाउडर, जिस तरह शुगर को आप क्रश करें और उसको हवा में अगर आप थोड़ा सा वो स्प्रिंकल करें तो एक डस्टी शुगरी पाउडर की सी खुशबू आएगी। एग्जैक्ट वो डस्टी पाउडरी शुगर की जो खुशबू है वो 10% वो डस्टी शुगर की खुशबू, डस्टी पाउडरी शुगर, 10% निरोली की खुशबू और 80% स्वीट शुगर की जो है ना वो खुशबू, जो कि पानी के अंदर मिक्स हुई हुई शुगर होती है वो खुशबू। तो वो इसकी टोटल खुशबू इस तरह है। और ये प्लेन, मतलब इसमें ट्रांजिशंस कोई नहीं है, ये इसी तरह बस स्टार्ट से एंड तक चलती रहती है। यानी जो मैं अभी स्प्रेयर से इसका खुशबू कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वो खुशबू इसकी एंड तक आती रहती है, कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज। हाँ, निरोली थोड़ा सा बीच में कहीं गायब हो जाता है और फिर ये स्वीट शुगरी खुशबू रह जाती है, लेकिन इसकी जो स्वीटनेस है वो बहुत ही पॉजिटिव साइड पर जाती है। वो इस तरह नहीं है कि बड़ी कोई ऐसे जिसको कहते हैं ना कि एक अजीब सी सिंथेटिक सी शुगरी खुशबू, नहीं, सिंथेटिक शुगरी खुशबू नहीं है, ये एक बड़ी क्लास की शुगरी खुशबू, शुगरी पाउडरी खुशबू एंड तक फिर रहती है, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें भाई, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको, छोटे बच्चे से लेके एक अंकल तक भी इसको लगा सकते हैं, 60-70 ईयर्स के लोग भी इसको लगा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसकी वर्सटैलिटी एज के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। जेंडर, फीमेल्स को ये फ्रेगरेंस हद से ज़्यादा पसंद आती है और मैं आपको क्या बताऊं कि ये फीमेल्स लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं, लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन जब मेल लगाते हैं तो वो भी कहते हैं यार क्या कमाल की फ्रेगरेंस है, ठीक है। एज हो गया। और मज़े की बात, 2 स्प्रे से ऊपर नहीं, ये 2 स्प्रेज इनफ, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, 2 स्प्रेज मैं कहाँ लगाता हूँ, एक स्प्रे में सिंध के अंदर जब सक्खर में था, एक स्प्रे यहाँ लगाया, एक स्प्रे यहाँ लगाया एंड दैट्स इट। 2 स्प्रेज एंड आई एम गुड टू गो फॉर नेक्स्ट 8 आवर्स, भले गर्मी हो कुछ भी हो। और आप लोगों को पता है सिंध की गर्मी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं कि इसने लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में बहुत मज़ा दिया। लॉन्जिविटी इसकी आप कर लें स्ट्रेट 10 आवर्स विदाउट एनी हेजिटेशन। और प्रोजेक्शन भाई 3 घंटे तो पहले ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट करती है, उसके बाद आहिस्ता 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 आपके इतने करीब आ जाती है और फिर ये इतना प्रोजेक्ट करती रहती है। आपने अगर ये फ्रेगरेंस लगाई हुई है, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को लगा के उन पर ट्राई किया सिंध के अंदर, ठीक है, मैं जब उनके करीब जाकर उनको सलाम करता था, मैं कहता था यार खुशबू आ रही है परफ्यूम की, कहते हैं मलक साहब खुशबू बड़ी कमाल की, तो ये परफ्यूम था बेसिकली। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। वेदर ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेगरेंस है, जिम को छोड़कर, जिम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी को छोड़ के आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी 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 गुड। 10 on 10। प्राइस इसकी 55 ml है एंड मुझे लगता है कि इस ब्रांड की जितनी भी फ्रेगरेंसेज है ना वो तकरीबन को 12,000 से नीचे नीचे ही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 12,000 रुपये से नीचे नीचे हैं। और अगेन अगर आप इस प्राइस, क्वांटिटी थोड़ी है आई नो, लेकिन मैं इसको एज दूंगा बाकी तमाम चीज़ों पे। एज हर एज का बंदा लगा सकता है, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज़ वेरी वेरी गुड। वेदर का मसला नहीं है। ओकेजन स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा आप हर जगह पे लगा सकते हैं, तो ओकेजन का भी कोई मसला नहीं है। तो जब इन फैक्टर्स को मैं देखता हूँ कि 5-6 चीज़ें टिक मार्क हैं, तो फिर मुझे इसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा नहीं लगती। और 2 स्प्रेज बस, मतलब 2 स्प्रेज आर इनफ, 2 स्प्रेज आर इनफ। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़बरदस्त 10 on 10 फ्रेगरेंस है। थैंक्स टू माय ब्रदर फ्रेगरेंस फाइल वाले भाई, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजी और मुझे इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस इस्तेमाल करने का मौका मिला और कॉम्प्लीमेंट्स मिले और लोगों को लगाया तो उनको भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ज़बरदस्त तोले जो का, तो ये था जी हमारा तोले जो ब्रांड का डे 419 थैंक यू सो मच।